हेलो। हम पढ़ेंगे आज का जो एडिटोरियल में आर्टिकल दिया हुआ था, वैक्सीन ड्राइव। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैक्सीन का मतलब है कि जो भी कोविड-19 के लिए वैक्सीन आ रही है उसके लिए बात की गई है। और यहाँ पे ड्राइव का मतलब है प्रयास। तो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है उसके लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल्स दी गई है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ सबटाइटल दिया हुआ है, एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी, इफिकेसी एंड लॉन्ग टर्म फॉलो अप आर एसेंशियल। एश्योरेंस का मतलब होता है कि विश्वास, विश्वसनीयता। ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो विश्वास है, भरोसा है वो। इफिकेसी यानी कि जो इफ़िशियंसी होती है उस पर बेस्ड बात की गई है। एंड लॉन्ग टर्म फॉलो अप आर इसेंशियल। एंड जो भी वैक्सीन आएगी वो लॉन्ग टर्म मतलब कि लंबे समय के लिए फॉलो हो, ये क्या है, इसेंशियल। इसेंशियल यानी कि बहुत ज़रूरी है। आगे कहा गया है, फाइन थ्योरीज एंड गुड पॉलिसी आर ऑफ्टन फ्रस्ट्रेटेड इन देयर एनकाउंटर विथ फैक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन द फील्ड। क्या हुआ इसका मतलब, फाइन थ्योरीज यानी कि जो बातें की जाती हैं, फाइन थ्योरीज होती हैं, एंड गुड पॉलिसी यानी कि जो बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ होती है, आर ऑफ्टन मतलब कि ऑफ्टन यानी कि अक्सर। ये जो फाइन थ्योरीज और गुड पॉलिसी होती है अक्सर क्या होती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। कब, इन देयर काउंटर विथ फैक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि जब उनका सामना फैक्ट से और वो इम्प्लीमेंट होती हैं, जब उनका सामना होता है फैक्ट से और जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं प्रोसेस इन दी फील्ड, जब वो उस जगह में इम्प्लीमेंट होती हैं तो वो क्या हो जाती है, अक्सर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी रिसेंटली अनवेल्ड, मतलब कि इंडिया में जो कोविड-19 वैक्सीन की जो पॉलिसी है वो अभी अभी क्या हुई है, अनवेल यानी कि सबके सामने उसका खुलासा हुआ है कि क्या प्रोसेस होगी। मस्ट टेक केयर नॉट टू हीड दिस दैट वे, मतलब कि इसमें कहा गया है मस्ट टेक केयर नॉट टू हीड, मतलब कि ये जो बात कही गई है ना कि जो भी गुड पॉलिसीज़ होती है वो क्या हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं इन दी इम्प्लीमेंट, मतलब जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंडिया की वैक्सीन पॉलिसी है उसमें क्या है, नॉट टू हीड दैट वे, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर कहा गया है नॉट टू हीड दिस दैट वे एंड मेक एडवोकेट अलाउंस ऑफ ग्राउंड रियलिटी दैट कुड रेंडर नॉट वेल लेड प्लान। मेक एडवोकेट मतलब कि एडवोकेट यानी कि पर्याप्त, तो क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में इसको ग्राउंड रियलिटी यानी कि जो ज़मीनी स्तर में कार्रवाई होती है, ज़मीनी स्तर में देखना चाहिए उसको कि यह अच्छे से वर्क कर पाएगी कि नहीं, उसकी पूरी प्लानिंग एक सी होनी चाहिए। एंड लिखा हुआ है कुड रेंडर नॉट, यहाँ नॉट का मतलब क्या होता है, जीरो। वेल लेड प्लान मतलब कि यह इसको अच्छे से प्लान करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जीरो हो जाए, मतलब इसका कोई सेंस ना निकले। विथ, आगे दिया हुआ है, विथ अ डेफिनेटिव क्योर नॉट येट अवेलेबल फॉर कोविड-19। क्या है, विथ अ डेफिनेटिव क्योर नॉट येट अवेलेबल फॉर कोविड-19, मतलब कि अभी तक, येट यानी कि अभी तक कोई भी एक पक्का ट्रीटमेंट कोविड-19 के पेशेंट के लिए नहीं आया है। वैक्सीन्स प्रेजेंट द वर्ल्ड विथ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू स्लो द virus down in its track along with a measure of vast herd immunity। देखिए बताती हूँ क्या होता है इसका मतलब, वैक्सीन प्रेजेंट दी वर्ल्ड, जो मतलब कि जो वैक्सीन है जो अभी वर्ल्ड में प्रेजेंट है, विथ बेस्ट स्ट्रेटेजी, ये क्या है, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है टू स्लो द वायरस को स्लो करने के लिए, मतलब कि जो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, क्या हुआ है, क्या लिखा है, स्लो द वायरस डाउन इन इट्स ट्रैक, मतलब कि वायरस को उसके ट्रैक से स्लो करने के लिए ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। क्या है, वैक्सीन जो प्रेजेंट हुई है वर्ल्ड में, with a measure of vast herd immunity। और क्या है, एक चीज़ और, जो भी पर्सन होता है, हर्ड यानी कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन है उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एज सार्स कोव टू रैमपेज ऑन। रैमपेज यानी कि जो अनकंट्रोल बिहेवियर है किसका, कोविड-19 का, उसको स्लो करने के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, स्लो द वायरस को स्लो करने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। वाइल इट मे नॉट बी द मैजिक बैंड, मतलब कि जो वैक्सीन है ये कोई मैजिक बैंड, भला ही ये कोई मैजिक बैंड जैसा काम नहीं करे। वाइल का यहाँ यूज़ होता है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो वही बताया गया है। जबकि इट मे नॉट बी द मैजिक बैंड, भले ही, जबकि ये जो वैक्सीन है वो भले ही किसकी मैजिक बैंड की तरह काम ना करे। वैक्सीनेटिंग पीपल विल बी द ओनली नोन वे टू स्लोइंग द मार्च ऑफ वायरस। वैक्सीनेटिंग पीपल मतलब कि जिन लोगों को, वैक्सीनेटिंग पीपल यानी कि लोगों को वैक्सीन देना, विल बी द ओनली वे मतलब कि ये एक ओनली रास्ता है क्या क्या करने के लिए, स्लो द मार्च यानी कि जिस स्पीड से कोरोना वायरस बढ़ रहा है उसको स्लो करने के लिए। आगे देखते इसमें क्या कहा गया है। एंड एवरी कंट्री डाउन टू ईच काउंटी मस्ट प्रिपेयर फॉर द मैसिव एक्सरसाइज। और क्या है, एवरी कंट्री यानी कि हर एक कंट्री में, डाउन टू ईच काउंटी, काउंटी का मतलब क्या होता है, जो किसी भी कंट्री में छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उनके बारे में कहा गया है। काउंटी यानी कि वही छोटे छोटे पार्ट। मस्ट प्रिपेयर यानी कि इनको प्रिपेयर होना चाहिए फॉर दिस मैसिव एक्सरसाइज, मतलब कि जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस होगी, लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उसके लिए हर छोटे छोटे क्षेत्र को प्रिपेयर होना चाहिए। एज द यूके एंड द यूएस यानी कि जैसा कि कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट बिगन यानी कि स्टार्ट कर दिए हैं वैक्सीनेटिंग देयर पीपल, यानी कि वहाँ के लोगों को वैक्सीन देना स्टार्ट हुआ है। इंडिया हैज़ अनाउंस इट्स प्लान, मतलब इंडिया ने क्या किया है, अपना जो प्लान है उसको अनाउंस किया है। एंड प्रोसेस लाइन अप फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। लाइन अप का मतलब क्या होता है कि एक बता दिया गया है प्रोसेस जो भी होगी कोविड-19 के लिए, उसको लाइन अप किया है, मतलब लाइन बताई गई है कि पहले किसको वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद किसको दी जाएगी। ये इंडिया ने क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। शॉर्टली आफ्टर का मतलब हुआ तुरंत बाद, मतलब कि ये जो पूरी जो अनाउंस किया गया है वो कब किया गया है, किसके तुरंत बाद। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डिनाइड दैट द गवर्नमेंट हैज़ एवर कमिटेड टू कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर ऑल इन द कंट्री, मतलब कि जब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने मना किया कि गवर्नमेंट ने कभी भी, गवर्नमेंट हैज़ एवर कमिटेड मतलब गवर्नमेंट ने कभी भी कमिट नहीं किया कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है होगी वो सभी के लिए होगी, कंट्री में सभी के लिए होगी। जब हेल्थ मिनिस्टर ने ऐसा कहा उसके तुरंत बाद ये जो प्लान है किस चीज़ का, कोविड प्लान है कि वैक्सीनेशन किस टाइप से किया जाएगा, पहले किन लोगों को दिया जाएगा, ये बाद में बताया गया। उसके बाद कहा गया है एज पर द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब कि जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग द वैक्सीनेशन इज़ टू बी गिवन फर्स्ट टू हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब कि गवर्नमेंट का जो प्लान आया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, द वैक्सीनेशन मतलब कि सबसे पहले वैक्सीन किसको दी जाएगी, इज़ टू बी गिवन फर्स्ट टू हेल्थ केयर वर्कर, मतलब कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स है सबसे पहले उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। एंड देन टू पीपल ओवर द एज ऑफ 50, मतलब कि उसके बाद किन लोगों को दी जाएगी, जिनकी एज कितनी 50 के ऊपर है। विथ दोज ओवर 60 गिवन प्रायोरिटी, उसमें भी उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ज़्यादा महत्वता दी जाएगी जिनकी एज कितनी 60 से ज़्यादा है। बेस्ड ऑन द सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिस विल अमाउंट टू अबाउट 30 करोड़ पीपल, मतलब कि अमाउंट टू यानी कि बराबर है, इक्वल है, मतलब कि ये जो लोग हैं ना हेल्थ केयर वर्कर और जिनकी एज 50-60 से ऊपर है, ये कितने हो जाएंगे, अमाउंट टू अबाउट 30 करोड़, ये लगभग 30 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। द वोटर लिस्ट फॉर द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन पोल हैज़ बीन सेट एज द वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट फॉर द प्रोसेस। यहाँ कहा गया है द वोटर लिस्ट, मतलब कि लोगों को ये कैसे पता किया जाएगा कि कौन 50 के ऊपर है, कौन 60 के ऊपर है, इसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा, वोटर्स लिस्ट। काई की लोकसभा की एंड असेंबली इलेक्शन पोल हैज़ बी सेट
वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट, मतलब कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए इस लिस्ट का यूज़ किया जाएगा। अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन, एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, क्या नाम है जिसका? कोविन, विल बी यूज्ड फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन डिलीवरी एंड, यहीं तक पढ़ते हैं एंड। क्या है? अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, किस चीज़, क्या नाम है जिसका? कोविन, विल बी यूज्ड फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन डिलीवरी, मतलब कि जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन का काम होगा, लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कोविन नाम का। फिर आगे कहा गया है एंड अबाउट 1.5 लाख एंड अबाउट 1.5 लाख ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइप्स का मतलब एक तो नर्स हो गई जो कि नर्स हॉस्पिटल में रहती है, एंड मिडवाइप्स मतलब जो दाई वगैरह होती है जो वहाँ काम करती हैं, वर्कर ऑन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरक्षा। तो ये जो नर्स हैं एंड मिडवाइप्स हैं, ये क्या काम करेंगी? यूनिवर्सल प्रतिरक्षा प्रोग्राम में काम करेंगी। विल बी रोब्ड यानी कि इनको यूज़ किया जाएगा, इनके द्वारा काम लिया जाएगा एज द वैक्सीनेशन के लिए। विथ मोर सच फील्ड स्टाफ टू बी मोबिलाइज टू कोलैबोरेशन विथ द स्टेट, मतलब कि विथ मोर सच फील्ड, इन फील्ड के जितने भी स्टाफ हैं उनको मोबिलाइज्ड यानी कि एकत्रित किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विथ द स्टेट लेवल में। कोल्ड चेन का क्या मतलब होता है? जो ये वैक्सीन रहती है उसको बहुत ही कोल्ड में रखा जाता है, तो इसी के लिए कहा गया कोल्ड चेन सिस्टम आर टू बी स्ट्रेंथन अक्रॉस द कंट्री टू बी डिलीवर मल्टीपल डोज, जो भी कोविड-19 की मल्टीपल डोज दी जानी हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कोल्ड चेन को स्ट्रॉन्ग बनाना, है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, कि कोल्ड चेन जो भी वैक्सीन होती है उसको कोल्ड में रखा जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है मल्टीपल डोज देने के लिए। तो ये आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।